चलिए स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल डीएस क्लास पर। आज से आप लोग की मैथ की क्लास शुरू हो रही है। तो चलिए आज से हम लोग अपने मैथ की क्लास में लगेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशन है, तू हंस मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए आज से हमारा मैथ स्टार्ट है, चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद सबसे पहले हम लोग इस क्लास में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्लास में देखेंगे बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद क्यों कहेंगे किसे, बहुपद क्यों नहीं कहेंगे, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद क्या है, सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुपद किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे, सब विस्तार से एकदम समझेंगे। एकदम बढ़िया से अच्छे से बैठ जाइए, आराम से पढ़िए, ठीक है। तो बहुपद बताने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे चर मान किसे कहेंगे, चर मान किसे कहेंगे और क्या बाबू अचर मान किसे कहेंगे, चर मान किसे कहेंगे और अचर मान किसे कहेंगे, चर मान किसे कहेंगे और अचर मान किसे कहेंगे। सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे चर मान किसे कहेंगे और अचर मान। चर मान किसे कहेंगे, जो बदल जाए उसे चर मान कहेंगे कि जो नहीं बदले उसे चर मान कहेंगे। सबसे पहले बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि ऐसा मान जो बदल जाए उसे चर मान कहेंगे कि जो मान नहीं बदले उसे चर मान कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसा मान जो बदल जाए उसे क्या कहेंगे, चर मान। एग्जाम्पल में आ जाएगा ए बी सी, आप लोग यहाँ पे चल जाइए एक्स वाई जेड तक, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी जो मान बदल जाए उसे क्या कहेंगे, चर मान कहेंगे, और जो मान नहीं बदले उसे क्या बोलेंगे, अचर मान। इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक। जो मान नहीं बदले उसे क्या कहेंगे, अचर मान, और जो मान बदल जाए उसे क्या कहेंगे, चर मान। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये दो टॉपिक आप लोग का क्लियर हुआ तो कमेंट कीजिए हाँ जी गुरुजी ये टॉपिक क्या हुआ, हमारा क्लियर हो गया। अब ये टॉपिक क्लियर होने के बाद हम लोग चलेंगे बहुपद पे। आखिर बहुपद कहेंगे किसे, बहुपद कहेंगे किसे, आखिर बहुपद क्या बाबू कहेंगे किसे। तो बहुपद किसे कहेंगे, वैसा देखिए बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए सबसे पहले उसका घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। सबसे पहले बहुपद होने के लिए घात जो हमारा है, घात क्या होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब कुछ बच्चों को पता है पूर्ण संख्या किसे कहेंगे तो कमेंट करें, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 और कहां तक जाए, ऐसे इंफिनिटी तक जाए, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाए उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, घात वो भी कौन सा घात, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी हमारा घात ऋणात्मक में नहीं चाहिए, भिन्न में नहीं चाहिए, किस संख्या में चाहिए, पूर्ण संख्या में। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2x का पावर 2, ये देखिए ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम पूछेंगे बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग जी गुरुजी क्या है, बहुपद है। दूसरा हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे 3x का पावर 2 प्लस 2, बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है, लेकिन फिर आप लोग का कमेंट आएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 में यहाँ पे 2 है इंटू 1, अगर 2 में हम 1 से इंटू करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक चीज हम आप लोग को बता रहे थे, a का पावर 0 रहे, a का पावर 0 रहे तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वैसे ही देखिए किसी भी लेटर का पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। जैसे अगर हम ले ले x का पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1, y का पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1। किसी भी अगर लेटर का पावर क्या होता है 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1। अगर यहाँ पे देखिए 1 हमको मान लेना है तो यहाँ पे किसी भी कोई भी लेटर ले सकते हैं, x का पावर 0 ले लीजिए, x का पावर 0 इंटू 2, ठीक है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 से इंटू की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 है तो इसमें 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 है तो इसकी जगह पे हम कोई लेटर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3x, इसका पावर तो पूर्ण संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2, तो 2 का पावर हम लोग किसे देखेंगे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना करते कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज होता है, यहाँ पे किसी भी अगर लेटर का पावर हम लोग 0 लेते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आप कोई भी लेटर ले लीजिए और उसका पावर क्या ले लीजिए, 0 1 हो जाता है। कोई सा भी लेटर ले लीजिए और उसका पावर 0 ले लीजिए, उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो इसकी जगह पे हम लोग कोई भी लेटर ऐसा लिख सकते हैं जिसका मान 1 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 का पावर 0 1 हो गया, अब फिर 2x का पावर 0, देखिए इसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 कहाँ से, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। तो यहाँ पे इसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद है। अब यहाँ से हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा हम एग्जाम्पल, बताइए 2x स्क्वायर प्लस 5x, बताइए इसका मान कुछ नहीं क्या है 1। अब बताइए इसका दो पावर इसका क्या है, पूर्ण संख्या है, तो बहुपद होगा कि नहीं होगा, आप लोग का कमेंट आना चाहिए हाँ बहुपद होगा। चलिए 2x का पावर 5 बहुपद है कि नहीं है, ये भी बहुपद है। अब आ जाए 3x का पावर -2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर ऋणात्मक में चला गया, ये पूर्ण संख्या है नहीं है,
जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद 4x का पावर 2/3, यहाँ पे देखिए ये चला गया हमारा पूर्णांक संख्या में, या भिन्न में चला गया, ये हमारा किस में चला गया, भिन्न में, तो ये बहुपद होगा, नहीं होगा। बहुपद हमेशा वो होगा जिसका क्या हो, जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। 2x का पावर 3 प्लस 5x प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए आप लोग को बताना है जिसका कितना जल्दी किसका कमेंट आता है, चलिए देखते हैं। 2x का पावर 2 प्लस 5, चलिए कमेंट करिए। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन लीजिए, 3x का पावर -2 प्लस रूट एक्स, बताइए बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद है, इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पावर ऋणात्मक में चला गया, और जब x को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x, जैसे इसका 3x का पावर -2 रह जाएगा, और प्लस इसका हो जाएगा x का पावर 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोगों ने देखा कि बहुपद किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें बहुपद होने के लिए किसका घात देखना जरूरी है, किसका घात देखना जरूरी है, बताइए बहुपद होने के लिए किसका घात देखना जरूरी है। तो चर मान का घात देखना एकदम जरूरी हो जाता है। चर मान किसे कहेंगे, जिसका मान बदलते रहे, a b अनंत तक, x y z तक, a से लेके z तक का। बहुपद होने के लिए हम लोग को किसका घात देखना जरूरी हो जाता है, तो हम लोग का आंसर आएगा जी गुरुजी, चर मान का घात देखना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे आप लोग से, घात देखने के लिए किसका मान देखना जरूरी है, तो चर मान का देखना जरूरी है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अब बहुपद में घात होने के लिए कौन सी संख्या जरूरी है, बहुपद होने के लिए एक और कंडीशन है, बहुपद होने के लिए घात क्या होना आवश्यक हो जाता है, घात क्या होना चाहिए। देखिए तो आप लोग का आंसर आना चाहिए जी गुरुजी, बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग का क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चरमान किसे कहेंगे, तो जो a से z तक को चरमान कहेंगे, अचरमान किसे कहेंगे, 1 से लेके इंफिनिटी तक को अचरमान कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुपद होने के लिए घात क्या होना चाहिए जी गुरुजी, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और बहुपद होने के लिए किसका मान, बहुपद होने के लिए किसका घात देखना जरूरी हो जाता है, तो बहुपद होने के लिए चर मान का घात देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और बहुपद क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आइए देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को सबसे पहले हम 2 प्रकार में विभाजित करते हैं। कितने प्रकार में, 2 प्रकार में। एक तो हम बहुपद को देखेंगे पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा देखेंगे घात के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर देखेंगे, घात के आधार पर, और पहला कौन सा देखेंगे, पद के आधार पर। पहला हम लोग किसे देखेंगे, पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर। चलिए यहाँ पे आइए, सबसे पहले जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद, एक पदी। और जिसमें क्या हो, 2 पद हो, जिसमें कितना पद हो, 2 पद हो, उसे हम लोग कहेंगे 2 पदी। यहाँ पे 2 पदी नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे द्विपदी, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत का शब्द लेना अनिवार्य हो जाता है, द्विपदी। यहाँ पे कहेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी। जिसमें 3 पद हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। और जिसमें 4 पद हो इसमें इसको क्या कहेंगे, चतुर्थपदी बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक पदी कहेंगे किसे, एक पदी बहुपद कहेंगे किसे, तो एक पदी पद जिसमें एक पद हो। अब पद किसके आधार पर देखेंगे, पद जोड़ के आधार पर देखेंगे, कि घटाव के, कि गुना के, कि भागा के। अब देखिए हम लोग जनरली पद देखते हैं जोड़ या घटाव के आधार पे, यहाँ पे गुना भागा के आधार पे हम लोग पद नहीं देखते हैं, ठीक है। जनरली किस आधार पर पद देखते हैं, जोड़ और घटाव के आधार पे हम लोग क्या देखेंगे, पद, कि ये बहुपद है या नहीं है। इसे हमको एक पद लेना है, तो एक पद का एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको देते हैं। इसे हम लोग को एक पद ही लेना है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसमें कितने पद है, एक पद है। 4x का पावर 5, 2x का पावर 2, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। ये सब क्या है, 3xyz, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही पद होगा। अब द्विपदी लेना है, दो पद लेना है, तो हम लोग अलग किसके आधार पर करेंगे, जोड़ या घटाव के आधार पर, जोड़ या घटाव के आधार पर हम लोग पद में विभाजन करेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें कितने पद आ गए, देखिए तो इसमें कितने पद आ गए, एक पद यहाँ पे, और यहाँ पे चूंकि जोड़ लग गया है तो ये दोनों पद क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो एक पद और एक पद, कितने पद, 2 पद, यानी द्विपदी बहुपद,
ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x का पावर 5, 3x का पावर 5 प्लस 4। यहाँ पे देखिए जोड़ के आधार पर हमने एक पद को यहाँ पे अलग किया और एक पद को यहाँ पर अलग किया, तो कितने पदी बहुपद हो गए, द्विपदी। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2x² प्लस 4x। ऐसे एग्जाम्पल लेने के हम लोग समझ लेंगे कि एक पदी बहुपद ही है। अच्छा, त्रिपदी बहुपद देखना हो तो क्या देख लेंगे, 3x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 2। ये कौन सा बहुपद हुए हमारे, त्रिपदी बहुपद। ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ पदी में हम कितने पद लेना होगा, 4 पदी, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2। देखिए तो जोड़ के आधार पे अलग कीजिए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। यानी हम लोग पद जनरली किसके आधार पे देखेंगे, जोड़ या घटाव के आधार पर। जैसे यहाँ पे रहे 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2। ये कौन से पदी बहुपद हो गए, चतुर्थ पदी बहुपद। लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में जनरली त्रिपदी बहुपद तक ही देखना है, त्रिपदी बहुपद तक ही देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को जनरली एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ही बहुपद देखेंगे, चतुर्थ पदी को उतना आवश्यकता नहीं है, बस हमने आपको बता दिया ऐसी नॉलेज के लिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद किसे कहेंगे, घात के आधार पर बहुपद किसे कहेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लिए पद के आधार पर बहुपद किसे कहेंगे, पद के आधार पर कितने बहुपद होते हैं, ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इस चैप्टर में 3 ही बहुपद देखना है, एक पदी बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये हमने आपको बता दिया। यहाँ पे घात के आधार पर बहुपद कितने हो सकते हैं, तो घात के आधार पर पहला हो सकता है एक घाती, जिसका घात 1 हो उसे कहेंगे एक घाती या रैखिक बहुपद, एक घाती या फिर उसी को कहेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा जिसका घात यानी पावर 2 हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती। यहाँ भी संस्कृत का प्रयोग, संस्कृत अक्षर का प्रयोग करेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद जिसका पावर क्या हो 3 हो, ऐसे त्रिघाती बहुपद। जिसका पावर 4 हो चतुर्थघाती बहुपद, जिसका पावर 5 हो पंचघाती बहुपद। ऐसे ही बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग इस चैप्टर में 3 ही देखना है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती और यहाँ पे चतुर्थघाती भी देख लीजिए, चतुर्थघाती बहुपद। ठीक है, तो हम लोग को जनरली कहां तक देखना है, इस चैप्टर में 3 ही देखना है, एक घाती बहुपद किसे कहेंगे यानी रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे और त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे। यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 हो, 2x प्लस 1, 2x प्लस क्या 1। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर हम लोग को सबसे ज्यादा पावर देखना है कि सबसे ज्यादा पावर कितना है। अगर सबसे ज्यादा पावर 1 हो तो रैखिक बहुपद या घाती, सबसे ज्यादा पावर 2 हो तो क्या द्विघाती बहुपद, सबसे ज्यादा पावर 3 हो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 1, इसका सबसे ज्यादा पावर क्या है 1, तो इसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, 2x² प्लस 3, इसका सबसे ज्यादा पावर क्या है 2 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाइए 3x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग कहें बताइए कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर 1 भी है, इसका पावर 2 भी है, इसका पावर 3 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर क्या है, मैक्सिमम पावर, हमेशा मैक्सिमम पावर को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा पावर है 3, इसको हम लोग कहेंगे त्रिघाती बहुपद, इसे हम लोग क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई चलिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दिया है, आप लोग को इसका क्या करना है, टेस्ट लगाना है, या बोलिए इसका नामकरण कर देना है, क्या कर देना है, नामकरण कर दीजिए, इसका नामकरण यानी इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, घात के आधार पर इसका नाम क्या हो जाएगा द्विघाती, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और बताइए पद के आधार पर, अगर हम बोले पद के आधार पर इसको बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पद के आधार पर क्या हो जाएगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। चलिए ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अगर हम पूछे घात के आधार पर तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा द्विघाती, द्विघाती, द्विघाती। और पद के आधार पर पूछे तो इसका भी हो जाएगा एक पदी बहुपद। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको हम लोग पूछे घात के आधार पे, इसको हम पूछे अगर घात के आधार पर बताइए आप लोग का क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा द्विघाती बहुपद। पद के आधार पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एक पद और एक पद, ये जोड़ दोनों को अलग करता है, एक पद और एक पद क्या हो जाएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर इसमें घात के आधार पर पूछे तो द्विघाती, द्विघाती, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए अगर पद के आधार पर पूछे तो एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, यहाँ पे अगर हम घात के आधार पर पूछते हैं तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसको कहेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अगर पद के आधार पर पूछे तो, पद के आधार पर पूछे तो क्या हो जाएगा, पद के आधार पर पूछे तो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में, बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे, और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, हम लोग देखने वाले व्यापक रूप। हमने देखा रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे और त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे, या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे व्यापक रूप क्या होता है, और व्यापक रूप जैसे पूछे कोई रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद किस रूप में होता है,
रैखिक बहुपद किस रूप में होता है? रैखिक बहुपद किस रूप में होता है? रैखिक बहुपद किस रूप में होता है? तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप हो जाता है ए एक्स प्लस बी। क्या हो जाता है? ए एक्स प्लस बी। अच्छा, द्विघात बहुपद पूछे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ए का पावर जीरो, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? जहां ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। नॉर्मली ये जीरो नहीं होता है, बस आप लोग के ध्यान में रहना चाहिए कि ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान वास्तविक संख्या एबीसी का मान क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स का पावर थ्री, ए एक्स का पावर थ्री प्लस बी एक्स का पावर टू प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग बता दिए, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। आखिर ग्राफ क्या है? ग्राफ क्या है? चलिए, हम लोग ने यहाँ पे देखा, बहुपद देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे? आखिर ग्राफ होता क्या है? चलिए आइए, यहाँ पे हमने ये बना दिया ग्राफ। ये होता है एक्स पॉजिटिव, ठीक है, इधर होता है एक्स निगेटिव, इधर होता है वाई पॉजिटिव, वाई क्या होता है? निगेटिव, बीच में होता है मूल बिंदु जिसको जीरो भी कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आप लोग से पूछे ये किस अक्ष का है? एक्स अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे पूछे, ये दे दिए पी एक्स का शून्य बताइए, पी एक्स एक्स अक्ष का शून्य बताइए, तो यहाँ पे कितने जगह काटा है? 1 2, कितने जगह काटा है? 2 जगह। तो पी एक्स का शून्य क्या हो जाएगा? 2। और पी वाई का शून्य पूछे तो ये तो आप यूं बता दीजिएगा, पी एक्स का शून्य क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वाई के अक्ष पे कोई काट नहीं रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली पी एक्स अक्ष का शून्य क्या हो जाएगा? 2, और पी वाई अक्ष का शून्य 0। इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। आप लोग को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसको जल्दी सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए हम हट जाते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? एक अक्ष का शून्य पूछ रहा है, एक अक्ष का शून्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक अक्ष पे देखिए कितनी रेखा को ये लाइन कितनी बार काट रही है? एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे। तो हम लोग से पूछेगा एक अक्ष का शून्य क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पूछे वाई अक्ष का शून्य, वाई अक्ष पे देखिए कितनी बार काट रही है? एक बार। वाई अक्ष का शून्य क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सही है, जिनका सही है बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए एक अक्ष का शून्य क्या पूछ रहा है? 1। एक यहाँ पे काट रही है 2, एक यहाँ पे 3, यानी जहां जहां काट रहे हैं वो हमारा क्या है? शून्य पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का शून्य क्या हो जाएगा? 3, वाई एक्स का शून्य देखिए एक यहाँ पे काटते हैं, क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष का शून्य पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पे एक्स वाली लाइन पे देखेंगे 1, यहाँ पे आ गया हमारा 1, और वाई एक्स का शून्य 1 1। ठीक है, यहाँ तक सही है, जिनका सही है बहुत बढ़िया, गुड जॉब। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज कितना 2.1। तो आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग कह रहा है कि हमको वाई एक्स का शून्य नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक्स अक्ष का ही शून्य चाहिए। तो आप लोग के बुक में हम लोग देखेंगे तो सिर्फ एक्स अक्ष का ही शून्य पूछा है। तो जो 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगली क्लास कल देखेंगे। यहाँ से हमारा बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और ये हमारा है 2.1 का पूरा क्वेश्चन है। 2.1 जो बुक है हमारे, ये एक्सरसाइज है 2.1, उसमें 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, और ये हो गया हमारा 6 नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 नंबर। तो कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें हमसे कह रहा है कि इसमें हमको किसका शून्य चाहिए? पी एक्स का शून्य चाहिए, यानी जो रेखा पी एक्स पे काट रहा है उसका शून्य चाहिए। यानी बताइए कि एक्स अक्ष पे कितने कितने रेखा काट रहे हैं? एक्स अक्ष पे देखिए कई रेखा है, एक भी रेखा नहीं काट रहा है, इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0। इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस पे देखिए, अब इस पे देखेंगे सिर्फ हमको एक्स अक्ष का शून्य चाहिए, वाई अक्ष पे कितने रेखा काट रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको एक्स अक्ष का शून्य चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे कितने रेखा काट रहे हैं? 1, इसका शून्य क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे कितने शून्य काट रहे हैं? 1 2 3, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 3। सिर्फ हमको एक्स अक्ष से मतलब है, एक्स अक्ष पे कितने रेखा काट रहे हैं सिर्फ हमको क्या उससे मतलब है, हमको वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने रेखा काट रहे हैं, एक यहाँ पे काट रहे हैं और एक यहाँ पे काट रहे हैं। तो एक्स अक्ष पे कितने शून्य काट रहे हैं? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में एक्स अक्ष पे कितने शून्य काट रहे हैं? 1 2 3 4, कितने शून्य काट रहे हैं? 4। यहाँ पे देखिए अब 6 नंबर में एक्स अक्ष पे 1, एक यहाँ पे आ गया 2, एक यहाँ पे आ गया 3, कितने शून्य काटे? 3। चलिए इसको जिनको भी नोट करना है इनको जल्दी इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट का आपको समय मिलेगा नोट करने का, जल्दी नोट कीजिए। तो हमारा 2 पॉइंट आज क्या होगा? समाप्त हुआ, 2.1 समाप्त हुआ।
कल हम लोग देखेंगे 2.2 के सारे क्वेश्चन, 2.2 के सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन कल बन पाए 2.2 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, उसके बाद अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला देखेंगे, जैसे द्विघात सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जो है हम लोग कल देखने वाले हैं। और कल आप लोग का आज का जो क्लास था टाइमिंग था 5 बजे से 6 बजे का, वो लाइव इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि कुछ लाइट का प्रॉब्लम था, आज सुबह में मौसम बिगड़ गया था, इसके कारण से टेक्निकल इशू भी था, ठीक है, और कुछ लाइट का भी प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन कल से आप लोग की क्लासेस जो है सुबह 5 बजे डेली लाइव चलेंगी, रिकॉर्डेड नहीं रहेंगी। आज के लिए ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, कल से आप लोग की क्लास लाइव चलेगी, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और उन सभी बच्चों तक पहुंचा दें जो 2027 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। सब कोई चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को शेयर भी करना है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, उसके बाद लाइक भी कर लीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिए, हम आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। और हम आपके साथ लास्ट तक एग्जाम तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।